काबुल एयरपोर्ट के करीब एक और धमाका। इससे पहले भी एयरपोर्ट के करीब 2 धमाके हुए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक धमाकों में 60 अफराद मारे गए, 140 जख्मी हुए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक काबुल धमाकों में 12 अमरीकी मैरीन्स हलाक हुए हैं। बरतानवी मीडिया का कहना है कि दाइश ने काबुल एयरपोर्ट के करीब हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने जुमेरात को ही अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट के करीब जाने से मना किया था। पाकिस्तान की काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। तालिबान के तर्जुमान जोहेल शाहीन का कहना है कि अमरीकी फोर्सेस के ज़ेर इंतजाम इलाके में हजूम में 2 धमाके हुए। इन बेईमाना वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हैं। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज के हाथ में थी। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान अपने लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। शरपसंद हलकों को सख्ती से रोका जाएगा। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज ने अफगानिस्तान से इनखला के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। पाकिस्तान ने अमरीकी दरखास्त मंजूर कर ली। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के 3 से 4 हज़ार एहलकार कराची लाए जाएंगे। पाकिस्तान का वीज़ा दिया जाएगा। अमरीका मुंतकली से पहले 1 माह कराची में रखा जाएगा। कराची में रहने का बंदोबस्त सिंध हुकूमत करेगी। काबुल से उड़ान भरने वाली परवाज़ों का कल कराची में लैंडिंग का इम्कान। इस्लामाबाद में रश के बाद परवाज़ें कराची में उतारने का फैसला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की मदद करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि तालिबान सबको आम माफ़ी दे चुके, इंसानी हकूक़ की पासदारी का यकीन दिला चुके, तो ये कहने का क्या मतलब है कि वो अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे या नहीं। जब कायम नहीं रहेंगे तब की तब देखें। अभी तो दुनिया को अफगानिस्तान में आने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि गलतियाँ फ़ौज और अदलिया सबसे होती हैं। माजी में उन्होंने भी फ़ौज पर तनकीद की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीछे पड़ जाएं, बुरा भला कहें। माफिया फ़ौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि फ़ौज हुकूमत गिरा दें। भारतीय लॉबी पूरा जोर लगा रही है। तासुर दिया जा रहा है कि तालिबान पाक फ़ौज की वजह से जीते हैं। पुलवामा वाक़े के बाद इसी फ़ौज की वजह से मोदी को दलेरी से कह सकते थे कि कुछ किया तो जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल पहले 16.4 अरब डॉलर थे और अब बढ़कर 27 अरब डॉलर हो चुके। 3 साल में सनदों की शरह नमू में 18% इजाफा हुआ। गुज़श्ता 3 साल में नैब 519 अरब रुपये रिकवर कर चुका। मौजूदा दौर में कई बरसों बाद पहली बार बरामदात में नुमाया इजाफा हो रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी की तकरीब से खिताब में कहा कि तहिया किया हुआ है कि अपने मुल्क को दूसरों के मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। माजी में अमरीका का साथ दिया, मतलब पूरा हुआ तो पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी गई। पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। 3 साल में पाकिस्तान को दुनिया भर में तन्हाई का शिकार कर दिया। 3 साल में पाकिस्तान में सिर्फ माफिया को फायदा हुआ। आटा चोर, चीनी चोर तरक्की कर गए। अब हम महंगी दवा के लिए कतारों में खड़े हैं। इमरान खान की बातें बड़ी बड़ी होती हैं और कारकर्दगी सिफर। अवाम अब झांसे में नहीं आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म को खुद मालूम है कि वो मुल्क को इंतजामी लिहाज से तबाह कर चुके। वज़ीर-ए-आज़म अपनी जिद और अना की वजह से इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया पर जालसाज के 3 साल का हैशटैग। हुकूमत पर 3 साल की कारकर्दगी दिखाने के लिए भारतीय वेबसाइट की तस्वीरें इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि करोड़ों रुपए के मंसूबे भारतीय पोर्टल की चोरी शुदा तस्वीर पर मबनी हैं। अगर कोई नया मंसूबा लगाया होता, अवाम को रिलीफ दिया होता तो उसकी तस्वीर और सबूत भी होता। हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, पार्लियामान को ताला, अपोजिशन की गिरफ्तारियाँ और आज़ादी इजहार का कत्ल है। ये
भी महंगा है, आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगा है, बहुत चीजें महंगा है। महंगाई तो हर हुकूमत में होती है, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी थी, पीपल की हुकूमत में भी थी। मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है। मुश्किल वक्त गुजरेगा। अगर गरीब के लिए कुछ करता तो हम बोलते भाई वाकई ने इमरान खान ने काम किया। बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान का म्यार बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ है, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, मगर एक महंगाई की रेशो की वजह से एक आम आदमी, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटे तबके को लोन देना शुरू किए हैं, वो बेहतरीन है। कारोबार तो है कौन, महंगाई बहुत ज्यादा है। 3 साल हो गए हैं, गरीब आदमी जो है ना नीचे से नीचे आ रहा है। पीटीआई हुकूमत के 3 साल महंगाई अवाम के लिए कड़ा इम्तिहान। पेशावर, सवात, हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि महंगाई में घर का खर्चा चलाना, दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। हुकूमत गरीब को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। कुछ शहरियों का हुकूमती कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान, कहा कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। आज खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है, कोई जज या बेंच आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। सहाफ़ियों को हिरासत किए जाने से मुतालिक जस्टिस काजी फाइज ईसा का 20 अगस्त को लिया गया आज खुद नोटिस वापस लिया जाता है। आज खुद नोटिस की तमाम कार्रवाई निपटाई जाती है। अब प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार ने पार्लियामेंट हाउस के सामने आज़ादी सहाफ़त धरने की हिमायत का ऐलान कर दिया। RIUJ ने सहाफ़ियों के मुआशी कत्ल और मीडिया अथॉरिटी के खिलाफ धरने की कॉल दी है। नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस तक आज़ादी सहाफ़त रैली निकाली जाएगी और बाद में धरना भी होगा। बरतानिया ने ट्रैवल लिस्ट अपडेट कर दी। पाकिस्तान को बदस्तूर रेड लिस्ट में रखा गया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का फैसले पर मायूसी का इजहार, कहा कि फैसला मुसावात और ट्रैवल लिस्ट के मयार पर सवालिया निशान है। बरतानिया ने 9 अप्रैल से पाकिस्तान समेत 4 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल करने का ऐलान किया था। अमेरिका में बालिग अफराद में मुकम्मल वैक्सीन लगवाने के वक्फे में 8 महीने की बजाय 6 माह के वक्फे से तीसरी खुराक की मंजूरी मतवक्के। रैम्बो की क्रिकेट बोर्ड में एंट्री। 1992 के वर्ल्ड कप की फातिह टीम में इमरान खान के ओपनर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ऑफिस से रमीज़ राजा को फ़ोन करके चेयरमैन PCB बनाने से आगाह किया गया। रमीज़ राजा कहते हैं बतौर चेयरमैन उनका हदफ बेहतरी का हसूल होगा। 57 टेस्ट 198 वनडे खेलने वाले रमीज़ राजा कौमी टीम की कप्तान भी रहे। क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव के फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जमैका से लंदन पहुंच गई। कुछ घंटों बाद वतन पहुंचेगी। यासिर शाह, नसीम शाह कैरेबियन प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए रुक गए। मोहम्मद अब्बास और अजहर अली इंग्लैंड में काउंटी सीजन खेलेंगे। कोच मिसबाह उल हक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद स्क्वाड के साथ वतन वापस नहीं आएंगे।